हेलो दोस्तों, अभी तक आपने देखा था कि इंटेल के जो है लैपटॉप वाले प्रोसेसर काफ़ी अच्छे आते थे, यानी मोबाइल प्रोसेसर उनके काफ़ी अच्छे आते थे और वो जो है AMD को जो है यहीं पर बीट कर रहे थे, क्योंकि AMD ने जो है डेस्कटॉप प्रोसेसर में काफ़ी अच्छा किया और वो जो है इंटेल को हर जगह पर बीट कर रही थी डेस्कटॉप में। तो वो जो है AMD जो है इंटेल को डेस्कटॉप के मामले में हर तरीके से फेल कर रही थी। अब जो है डेस्कटॉप प्रोसेसर को पीछे छोड़ने के बाद लेकिन अब लगता है कि AMD जो है अब इंटेल के पीछे काफ़ी हाथों के पीछे पड़ गई, क्योंकि इन्होंने अपनी लैपटॉप के लिए नई Ryzen 400 सीरीज लॉन्च कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है अभी आप सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी इंटेल को। तो आप भी अगर इसके विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं कि AMD की Ryzen 400 सीरीज में जो कि इनके लैपटॉप के लिए आई है, क्या क्या नया आया है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन पे बेल पे प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम देखते थे कि इंटेल के जो है प्रोसेसर जो है लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देते थे, क्योंकि जो है ज़्यादातर लैपटॉप जो है इंटेल के प्रोसेसर के साथ ही बिकते थे, क्योंकि उनकी IPC काफ़ी अच्छी होती थी, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस कर देते थे और हाइपर थ्रेडिंग भी उसमें आपको मिल जाती थी। AMD जहाँ पर ये थोड़ा सा पीछे थी, क्योंकि उनकी 300 सीरीज जो आती थी उसमें आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है AMD ने अपना क्या है नई जो सीरीज जो है लॉन्च कर दी है, AMD की Ryzen 400 सीरीज जो है इन्होंने लॉन्च कर दी है। और इसमें अंदर जो उन्होंने प्रोसेसर जो लॉन्च की है वो कि काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हैं और जो है अब हायर IPC के साथ आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, AMD ने जो है जो प्रोसेसर इन्होंने लॉन्च किए हैं, इनके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो है जो आपका डेस्कटॉप में आता था Gen 2 आर्किटेक्चर, उस पर अब जो है ये आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो है आपको IPC रेट जो है काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, आपको जो है इसमें हाइपर थ्रेडिंग वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो AMD के जो है लैपटॉप वाले प्रोसेसर भी आपको जो है डेस्कटॉप के जैसे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको लगभग 15% की हायर IPC देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको बूस्ट टाइम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, बेस क्लॉक भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और बूस्ट क्लॉक भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे जो है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के साथ आने वाले प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो है पावर कंजम्पशन भी आपका कम होगा, बैटरी की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम आपको बात करें अगर गेमिंग की, तो गेमिंग भी आपको जो है पुराने अगर हम प्रोसेसर के मुकाबले अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग जो है 20 से 25% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप काफ़ी अच्छी गेमिंग भी इनमें आप कर पाएंगे। इस्तेमाल किया है इन्होंने एक जो है मोनोलिथिक जो है डाई के तरीके से जो है इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें इन्होंने जो है एक ही डाई में 2 हिस्सों में इन्होंने जो है 8 कोर को जो है डिवाइड कर दिया है और इन्होंने जो है इनको की L3 जो कैश मेमोरी होती थी उसको जो है 8 से घटाकर जो है 4 पे कर दिया है। हाँ, इन्होंने कैश मेमोरी जरूर कम की है। इसका दावा है कि इससे जो है इनकी बूट स्पीड जो है इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और ये पावर कंजम्पशन भी जो है इनका कम हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, जो आने वाले प्रोसेसर की अगर हम बात करें जो कि आपको लैपटॉप में देखने के लिए मिलेंगे, तो इन्होंने Ryzen 3 से जो है लेकर Ryzen 9 तक ये लैपटॉप के प्रोसेसर इन्होंने निकाले हैं। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे शुरुआती इनके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 4300U। इसमें आपको 4 कोर 4 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे, 2.7 हर्ट्ज की आपको बेस क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही इसमें आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट क्लॉक भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके बाद की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा AMD का Ryzen 5 4500U। इसमें आपको 6 कोर 6 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे, 2.3 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक और 4 गीगाहर्ट्ज का इसमें आपको बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगा आता है। अगर हम बात करें AMD के Ryzen 5 4600H की, तो यहाँ पर भी इसमें आपको जो है 6 कोर 12 थ्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं, 3.0 गीगाहर्ट्ज की इसमें आपको बेस क्लॉक मिल जाता है, 4.0 गीगाहर्ट्ज का इसमें आपको बूट क्लॉक मिल जाता है। अब हम बात करें AMD के Ryzen 5 4600U की, तो इसमें भी आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे, 2.1 गीगाहर्ट्ज का इसमें आपको बेस क्लॉक मिलेगा, साथ ही इसमें आपको 4 गीगाहर्ट्ज का जो है आपको बूस्ट क्लॉक मिल जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें AMD के Ryzen 7 4700U की, तो यहाँ पर आपको जो है 8 कोर 8 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे, 2.0 गीगाहर्ट्ज का इसमें आपको बेस क्लॉक मिल जाएगा और 4.1 गीगाहर्ट्ज की इसमें आपको बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करें AMD के Ryzen 7 4800U की, तो इसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे और ये जो है आपको 1.8 की बेस क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको 4.2 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगी। और ये अगर हम बात करें AMD के Ryzen 7 4800H की, तो इसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे और ये 2.9 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक और 4.2 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक के साथ आता है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो AMD के जो Ryzen 3 वाले प्रोसेसर है उसके साथ आने वाले लैपटॉप जो है आपको लगभग $600 के लगभग, यानी आपको लगभग 50,000 रुपये के लगभग में मिल जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें AMD के Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ आने वाले लैपटॉप की, तो ये लगभग आपको 800 से $850 के लगभग में मिल जाएंगे, यानी ये लगभग आपको 60 से 70,000 रुपये के लगभग में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ आने वाले लैपटॉप की, तो ये लगभग आपको $1,000 से करीब $1,500 के बीच में, यानी 80-90 हज़ार से लेके आपको
लाख रुपए तक के प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छे आपको लैपटॉप मिल जाएंगे। और ये जो लैपटॉप हैं वो लगभग आपको जो है जून में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपने देखे लेनोवो की योगा 7 स्लिम सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको एसर के स्विफ्ट में आपको एसर स्विफ्ट 3 और एसर स्विफ्ट 5 भी जो है आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो है आसूस के, MSI के और जो है कई कंपनियों के जो है लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आने वाले समय में। और ये लगभग जो है आपको जून से जुलाई के बीच में यानी सेकंड क्वार्टर में जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो थी वो AMD के Ryzen 400 सीरीज़ से के साथ आने वाले लैपटॉप के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।